वाराणसी में शुक्रवार को कोरोना के 8 नए मामले सामने आए। बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शुक्रवार को 8 मरीजों को होम आइसोलेशन से छुट्टी मिली है। अस्पताल से कोई भी मरीज स्वस्थ होकर घर नहीं लौटा है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 376 पहुंच चुका है। वहीं अब तक 21,884 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 21,414 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या अब 94 है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आत्मनिर्भर भारत का अलख पूरे देश में जगा रहे हैं। ऐसे में उनके संसदीय क्षेत्र के 2 दोस्तों की आत्मनिर्भरता इस समय चर्चा का विषय बनी हुई है। लॉकडाउन में जब दोनों की नौकरी चली गई तो उन्होंने जीविकोपार्जन के लिए एक ऐसी खेती शुरू की जो बनारस में संभव नहीं थी, पर जो लोग आगे बढ़ते हैं उन्हें राह मिलती जाती है। इसी की तर्ज पर दोनों दोस्तों ने स्ट्रॉबेरी की खेती शुरू की और आज उससे लाखों कमा रहे हैं। हमारा एक परिचित थे पूना में, हम उनसे इंस्पायर हुए और उन्होंने इसकी सारी व्यवस्था मुझे बताई, कैसे करना है, कब करना है, ये सारी चीज़ें उन्होंने बताई। ये सारी हमको सपोर्ट जो है वहाँ पूना से मिला। उन्होंने मेडिसिन का पूरा शेड्यूल बना के भेजा। हम पूना गए, विजिट किए, देखे और चीज़ें हमको अच्छी लगी और हम इस प्रयास में फिर लग गए। पंचायत चुनाव के नजदीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आम आदमी पार्टी सुभाषपा के बाद अब अपना दल ने भी पूरे प्रदेश में पंचायत चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अपना दल भाजपा की सहयोगी पार्टी है। इस आशय की जानकारी वाराणसी पहुंचे अपना दल के राष्ट्रीय सचिव और पंचायत चुनाव के लिए वाराणसी मंडल प्रभारी बनाए गए डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह ने दी। डॉक्टर राघवेंद्र प्रताप सिंह, राष्ट्रीय सचिव अपना दल यस। हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय अनुप्रिया पटेल जी ने फैसला लिया है कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी पंचायत चुनाव में मजबूत भागीदारी सुनिश्चित करेगी। उसी के क्रम में पूरे प्रदेश भर में राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं प्रदेश पदाधिकारियों को मंडलवार प्रभारी एवं सह प्रभारी बना करके भेजा गया है। मेरे ऊपर बनारस मंडल की जिम्मेदारी है। मैं साथी सह प्रभारी अरविंद पटेल जी भी हैं। हम लोगों को पूरे बनारस मंडल में पार्टी संगठन के जिले के जिम्मेदार साथियों के साथ मिल बैठ करके पहले चरण में हमने जोनवार विभाजन किया था विधानसभाओं का 4 चरणों पे। अब की बार हम लोग सेक्टरवार विभाजन कर रहे हैं। इसी को लेकर के आज यहाँ बनारस में बैठक थी। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने शुक्रवार को चंदौली जनपद के सतपोखरी में पेयजल परियोजना PDDU नगर कोतवाली में निर्माणाधीन बैरक और मुख्यालय पर कृषि उपनिदेशक कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान बैरक की पिलर टेढ़ी मिली। वहीं ऑनलाइन शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही सामने आई। उन्होंने अधिकारियों को फटकार लगाई और सुधार के निर्देश दिए। बोला, लापरवाही किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कालीन नगरी भदोई में बढ़ती नशेड़ियों की तादाद पर विराम लगाने की दिशा में केंद्र सरकार की पहल ने असर दिखाना शुरू कर दिया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने प्रायोजन में परख नामक संस्था ने इसकी कमान संभाल ली है। संस्था अब कलेक्ट्रेट और कचहरी तक में ऐसे नशेड़ियों की परख कर उन्हें नशा मुक्ति के लिए प्रेरित करने की दिशा में कदम उठाने जा रही है। SSP अमित पाठक ने शुक्रवार की सुबह बड़ा गांव थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने थाना परिसर, कार्यालय के अभिलेखों, बैरक, शास्त्रागार, मेस, महिला हेल्प डेस्क, निर्माणाधीन भवन इत्यादि का निरीक्षण किया और संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। SSP अमित पाठक ने निरीक्षण के दौरान जवानों के बैरक सहित अन्य भवनों में लाइट एवं रूम हीटर लगवाने का निर्देश थाना अध्यक्ष को दिया है। दशाश्वमेध थाना क्षेत्र के रानी भवानी गली में बीती रात जर्जर मकान ढहने से 5 लोग जख्मी हो गए। इस घटना के बाद शुक्रवार की सुबह राज्य मंत्री और शहर दक्षिणी के विधायक और राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी मौके पर पहुंचे और पीड़ितों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने प्रभावितों को हर संभव मदद की बात कही और अपना नंबर देकर जरूरत पड़ने पर निसंकोच फोन करने को कहा। राज्य मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी शुक्रवार की सुबह रानी भवानी गली के उस स्थान पर पहुंचे जहां बीती रात जर्जर मकान गिरने से परिवार के सदस्य जख्मी हुए थे। इस दौरान राज्य मंत्री ने पीड़ितों के हाल चाल लिया और मौजूदा नगर निगम से संबंधितों से जल्द मकान का मलबा हटाने की बात कही।
जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने शुक्रवार को विकास भवन सभागार में पंचायत चुनाव से संबंधित तैयारियों की समीक्षा बैठक की। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा ने 15 फरवरी 2021 तक पंचायत चुनाव संबंधित सभी तैयारियां पूर्ण कर लिए जाने की सख्त हिदायत देते हुए कहा कि सभी अधिकारी अपने अपने प्रभार की तैयारी समय से पूरा कराएं। जिलाधिकारी ने सभी लेखपाल और सेक्रेटरी को जिम्मेदारी देते हुए यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि गांव में दीवारों पर चुनाव प्रचार संबंधी पेंटिंग तथा पोस्टर चिपकाने का कार्य कोई न करने पाए। इसके अलावा उन्होंने पंचायत चुनाव से संबंधित कार्मिकों की फिटिंग पूरी न कराने पर गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए ऐसे सभी विभागों का वेतन अगले आदेश तक रोके जाने का निर्देश दिया। ठंड और गलन के बीच शुक्रवार की सुबह कोहरे ने आम जनजीवन को प्रभावित किया। कोहरे की गहरी चादर की वजह से विजिबिलिटी 50 मीटर तक सिमट गई थी। वहीं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री के रिकॉर्ड से थोड़ा ज्यादा 8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान भी 16 डिग्री पर बना हुआ है। सुबह 10 बजे के बाद हल्की धूप के बाद बादलों की लुका छिपी लगी हुई है। इस समय शहर के 68% आर्द्रता के साथ 13 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। बता दें कि इससे पहले वर्ष 2018 में न्यूनतम तापमान 4.6 डिग्री सेल्सियस तक गया था। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा के निर्देशन में जिले में कोविड-19 टीकाकरण के महाअभियान में हेल्थ केयर वर्करों को कोविशील्ड का टीका चरणबद्ध तरीके से लगाया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को दुर्गाकुंड प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर वीपी सिंह ने स्वयं कोविशील्ड का टीका लगवाया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि आज जिले के 30 स्वास्थ्य केंद्रों पर 2733 हेल्थ केयर वर्कर का टीकाकरण किया गया।